खबर फर्रुखाबाद के नवाबगंज थाना क्षेत्र से है, जहां नगर पंचायत के द्वारा गांव रायपुर में बन रही रोड में घटिया सामग्री का उपयोग हो रहा है, जिस पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि ठेकेदार रविंद्र कुमार व नगर पंचायत अधिकारियों के द्वारा मिली भगत से इसका निर्माण कार्य किया जा रहा है। वह इंटरलॉकिंग सड़क पर भी लोगों ने आरोप लगाया है और बताया है कि रोड पर बिल्कुल भी मिट्टी नहीं पड़ रही है। ये 3rd क्लास ईंट लग रही है। अच्छा ठीक, मानक के अनुरूप सीमेंट नहीं लग रहा है। बाकी गलियों में निर्माण कार्य होता है, इसी तरीके से होता है। तो आपने इसके लिए शिकायत नहीं की है? मतलब नगर पंचायत में शिकायत करते या जो भी है? बिल्कुल करेंगे, शिकायत नहीं है उनकी जो मतलब हमारे यहाँ नाली के निर्माण कार्य चल रहा है, इसकी शिकायत की जाएगी जब इन्होंने काम शुरू किया है कल से। अच्छा, कल से कार्य शुरू हुआ है। तो ये काम पीछे भी गलियां बनी हैं, इसके नीचे ना तो रोड़ी कूटी गई है, रेता ला करके डाल दिया गया है। अच्छा। उसकी भी लेवलिंग आप देख रहे हो, सामने जो भी पोजीशन है वो दिखाई दे रही है। एक भी कार्य इस गली में मानक के अनुरूप नहीं हो रहा है। अच्छा। चाहे वो नाली हो या इंटरलॉकिंग हो या मिट्टी की कुटाई हो, कोई भी काम मानक के अनुरूप नहीं कहीं भी नहीं किया गया है। प्रॉब्लम तो क्या है जी, वहाँ तो ना तो बैनक बालू पड़ रही, ना टुकड़ा पड़ रहा है, ना कछू भाई कोई गोब गांठ हो रही है। अच्छा, जो मतलब ईंट बिछाई जा रही है उसके नीचे बालू है? हाँ, बस कुछ नहीं है, कोई मजबूती नहीं है। कहाँ मजबूती है, इतनी बालू बिछ रही है। अच्छा, और जो नाली वाली बनी इसमें क्या है? नाली तो आप सामने पड़ी है, देखो ऐसी नाली बनो करती है। अच्छा, इसमें ईंट कौन सा प्रयोग की गई? इसमें ईंट तो कुछ तो दोम है और सेम है। तो दोम और सेम मिक्सचर है। खबर सीतापुर के मिश्रिक से है, जहां अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के विधानसभा अध्यक्ष राजकिशोर विश्वकर्मा और नगर अध्यक्ष हरिप्रसाद वर्मा के नेतृत्व में व्यापारियों ने प्रभारी निरीक्षक को एक शिकायती पत्र सौंपा है और आरोप लगाया है कि टेम्पो खड़ा करने को लेकर टेम्पो चालक और व्यापारी में विवाद हो गया। इस दौरान टेम्पो चालक ने व्यापारी से अभद्रता की, साथ ही मारपीट भी की और मौके से फरार हो गया। इसी संबंध में सभी व्यापारियों ने प्रभारी निरीक्षक को मामले का शिकायती पत्र देकर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। जो अपना हम लोग जा रहे हैं थाने में, हमारे व्यापारी के साथ में कल कुछ अराजक तत्वों ने मारपीट की थी, उसमें हमारे व्यापारी को बुरी तरीके से घायल किया था। उनके पास में जो कैश था वो भी गायब हो गया, उनके ड्राइवर के साथ मारपीट की गई और ये लोग इतना उनके साथ मारपीट की गई कि इनके सबके सर फट गए, खून से लथपथ हो गए थे। वही जो घटना हुई है उसके विरोध में हम लोग सब लोग जा रहे हैं कि यहाँ पे थाने जा कर के अपने व्यापारी की तरफ से प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए जितने भी व्यापारी हमारे मिश्रिक के, हमारे राजकिशोर जी हैं, हमारे हरिप्रसाद वर्मा जी हैं और हमारे जो। अच्छा, घटना जो है ये कल रात की है? नहीं, कल 4:30 बजे शाम की है। हाँ। तो उसमें जब थाने में FIR गई थी तो एप्लीकेशन लिया गया था, वहाँ पर नहीं लिया गया था? नहीं लिया गया था। एक्चुअली कल ये लोग गए थे तो किन्हीं कारण बस जब जानकारी हुई कि वहाँ पे इनकी एप्लीकेशन का सम्मान नहीं किया जा रहा, तो हम लोग आज एडिशनल SP साहब हैं, साउथ साहब, उनसे भी मिले और फिर हमारी बात हुई अपने कोतवाल साहब से। तो उन्होंने कहा कि आइए हम आपकी एप्लीकेशन ले रहे हैं, आपकी प्राथमिकी दर्ज करेंगे। इसीलिए हमारे जितने व्यापारी हैं हम सब लोग वहाँ जा रहे हैं। खबर मध्य प्रदेश के मंदसौर से है, जहां 9 दिनों से लगातार स्वास्थ्य कर्मियों का धरना प्रदर्शन जारी है। बता दें कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर बीते 9 दिनों से धरने पर बैठे हैं। वहीं आपको बता दें कि अपने नियमितीकरण और वेतन मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि सरकार इनकी मांगों को मानती है या फिर नहीं। अनिश्चितकालीन हड़ताल का 9वां दिन है। आज हमारे सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी भाई बहनों ने अल्पसंख्यक वेतन के कारण भूसा खाने को मजबूर है। सभी नियमित जितने भी कैडर हैं सब आधे से कम वेतन पे कार्य कर रहे हैं। किसी के लोन चल रहे हैं, किसी के उधार खाते में 20-20, 25-25 दिन में ही सैलरी खत्म हो जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहते हैं कि हमारी जो 2 सूत्रीय मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूर्ण करें। हम लोग सभी मंदसौर वासी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी ये निवेदन करना चाह रहे हैं कि मामा जी जल्द से जल्द हमारी 2 सूत्रीय मांगों को पूर्ण करें। आज क्या किया आप लोगों ने? आज हम लोगों ने सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी भाई बहनों ने भूसा खाकर अपना दिन निकाला है। धन्यवाद। खबर मध्य प्रदेश के देवास से है, जहां नगर परिषद कार्यालय के सामने स्थित सरकारी जमीन पर वर्षों से एक रसूखदार ने कब्जा कर रखा है, जिसको लेकर कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला।
पार्षद प्रतिनिधि ने बताया है कि इस मामले में कई बार पक्के अवैध निर्माण का प्रयास भी किया गया, लेकिन शिकायत के बाद वह निर्माण रोक दिया जाता है। गौरतलब है कि वर्षों से शिवनारायण खेड़ा ने अपने रसूख के दम पर जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल कागज काले किए जा रहे हैं। ये जमीन क्या पास की जो पावर हाउस की जमीन है इधर, वो जमीन उन्होंने राधेश्याम भुतड़ा जिनके परिवार ने बेच दी थी। वो बाकी की जो जमीन हुजूर की बची थी तो ये पड़ी थी। वो पहले क्या सब पुराने समय में गायों में पालते थे, जो घोड़ा डालते थे, तो इनने चारा रखते रखते कब्जा कर लिया। इसके अभी तक मूलभूत दस्तावेज जो है उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए? नहीं, कुछ भी नहीं किया। एक बार कहते हैं कि मैंने राधेश्याम जी भुतड़ा से खरीदी, दूसरी बार कहते हैं कि मैंने कल्याण भुतड़ा से खरीदी, और बोलो नगर पंचायत को जवाब लिखित में दे रहे हैं वो कि आप मेरे को जब बार बार परेशान कर रहे हो, जब अगर मैं जब रजिस्ट्री कराऊँ मैं आपको कागज पेश कर दूँगा। अच्छा, मतलब अभी तक रजिस्ट्री नहीं करवाई और फर्जी तरीके नाम फर्जी कर काम है ये। तो ये प्रकरण 2012 में भी उठा था जी, जब मैं नगर परिषद का अध्यक्ष था। जब भी इस प्रकरण में ठहराव प्रस्ताव हुआ था, उसके बाद कोई सीएमओ ने इसको निरस्त नहीं किया जी। फिर 2012 के बाद फिर 17 में उठा, मैं 15 तक था, फिर 19 में उठा, फिर 2022 में फिर अध्यक्ष बना मैं, फिर मेरे संज्ञान में आया, तो हमने परिषद से ठहराव प्रस्ताव करके इसको खारिज कर दिया। जी, नगर परिषद के सामने की जो भूमि है, इसमें हमारे यहाँ के पूर्व पार्षद श्री काजू सिंह वर्गिया ने इसकी शिकायत की थी कलेक्ट्रेट कार्यालय में। वहाँ से ये प्रकरण मेरे पास आया था। इसको चूँकि ये पूर्व में भी 3 बार आ चुका है, अतः हमने इसको पुनः परिषद में रखा था बैठक में। परिषद द्वारा इसको निरस्त करने का प्रस्ताव किया गया, पर अभी मेरे पास इनके संपूर्ण दस्तावेज आए नहीं। चूँकि उन्होंने जो दस्तावेज प्रस्तुत किए थे उसकी कॉपी पूरी क्लियर नहीं थी, तो मैंने इनसे पुनः दस्तावेज मांगे हैं और नजूर राजस्व से भी उसकी एनओसी के लिए दिखाए, परंतु अभी दस्तावेज प्राप्त नहीं होने की दशा में जांच चलती, कार्रवाई आगे। खबर एटा से है, जहां ब्लॉक क्षेत्र जलेसर के अंतर्गत सरकार द्वारा सुशासन सप्ताह के तहत तहसीलदार अजीत कुमार के द्वारा ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारियां दी गई। साथ ही गांव में साफ सफाई से लेकर ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं को भी सुना गया और समस्याओं के निस्तारण कराए जाने का ग्रामीणों को आश्वासन भी दिया गया है। वहीं कोविड-19 को लेकर जारी की गई जानकारी से भी लोगों को रूबरू कराया गया है। महाराजगंज जेल में बंद कानपुर के सीसामऊ से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीमा सोलंकी महाराजगंज जेल कारागार में पहुंची और अपने शौहर से मुलाकात की। मुलाकात लगभग 2.5 घंटे तक चली। बता दें कि मुलाकात के बाद इरफान सोलंकी की पत्नी जेल से बाहर निकली और मीडिया से बातचीत भी की। इस दौरान उन्होंने बताया है कि मुलाकात के दौरान उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि मेरे लिए ऊपर वाले से दुआ करो। जेल की व्यवस्था पर सवाल पूछने पर नसीमा सोलंकी ने कहा कि जेल की व्यवस्था बहुत अच्छी है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आज आप विधायक जी से जेल में मिली हैं, कैसे हैं, उनके हालात क्या हैं? क्या कुछ बयान किए आपसे? ठीक है क्या कुछ बयान किए आपसे? नहीं, ठीक है, अंदर की क्या स्थिति है? अच्छी है, बढ़िया है। रहने का क्या सुविधा मिल रहा है? नहीं, ठीक है, अच्छी है, नहीं कुछ नहीं। और आपके माध्यम ठीक है, बस उन्होंने बोला है कि सब दुआ करें उनके लिए और बाकी ठीक है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से कहने के लिए कोई आप संदेशा वगैरह? नहीं, बस ठीक है, बोले कि सबको बोले हमारे लिए दुआ करें और बाकी सब अच्छी फैसिलिटीज अच्छी है और बस ठीक है। अंदर सब ठीक है? हाँ, बढ़िया। लखनऊ के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के भमरौली रेलवे क्रॉसिंग के पास युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। राहगीरों ने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। वहीं मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। ऐसा कुछ हुआ है कि वो अपने बेटे का मुख तक भी नहीं देख पाई। बताओ, ये हमने धरना करने की बात की कि हम लोगों को दिल्ली ले जाने देंगे, क्योंकि हमारे पास में ऐसा कोई मामला अभी तो कुछ पता नहीं हुआ। फिलहाल वो दोस्तों के साथ गया हुआ था, तो रात में कुछ लोगों ने देखा कि 12 के समथिंग वो मंदिर पे था। फिर 12 के बाद में एक आकाश का नाम का लड़का है और एक कोई शिव कृष्ण कटारिया है, वो लड़का वही मंदिर पे था। इन दोनों के साथ देखा गया है। फिर अभय कहाँ चला गया किसी को कुछ नहीं पता है। उसके बाद सीधा डेड बॉडी मिली है और वो भी डेड बॉडी मिली है तो वहाँ पे गाड़ी थी, उसकी वजह से शिनाख्त हो पाई, वरना वो लावारिस में ही था।
नहीं तो आप लोग सड़क जाम करने यहाँ बुद्धेश्वर आए थे, क्या मतलब आप क्या चाहते हैं? आपकी हम इंसाफ चाहते क्योंकि हमारे पापा का मर्डर हुआ था, उसमें भी कुछ नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। जी, किस पर शक है? एक आकाश नाम का लड़का है जो नरौना में रहता है और एक शिव कृष्ण कटारिया है जो अभी उसमें हमने लिखवाया, हमको जगह का नाम अभी नहीं पता। आपने कोई एप्लीकेशन दी पुलिस? जी जी तो क्या आश्वासन कुछ? अभी तो कुछ नहीं हुआ है। आपने नामजद एप्लीकेशन दी है? जी जी दी है। कई लोगों के नाम? 4 लोगों के नाम। क्या क्या? एक तो पड़ोसी हैं जो मतलब मित्र के तौर पे हैं, बाकी 2 लोग जो हैं जो मेन हैं। खबर वाराणसी से है, जहां विकास प्राधिकरण कर्मचारी संघ की बैठक की गई। इस बैठक में उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण डिप्लोमा इंजीनियर संघ शाखा वाराणसी एवं विकास प्राधिकरण चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के द्वारा भी प्रतिभाग किया गया। बैठक में कर्मचारियों के द्वारा अपनी अपनी समस्याओं को रखा गया, साथ ही प्राधिकरण के आय बढ़ाने व प्राधिकरण हित में सुझाव पर चर्चा हुई। वाराणसी के बनारस रेल इंजन कारखाना के स्थानीय रंगशाला में 67वां रेल सप्ताह पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बनारस रेल इंजन कारखाना महाप्रबंधक अंजलि गोयल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर बरेका में सांस्कृतिक संस्था के द्वारा दीप स्तुति, वंदना नृत्य समूह, लोक नृत्य, एकल काव्य पाठ समूह व नृत्य नाटक की प्रस्तुति की गई। खबर जालौन से है, जहां उप संभागीय परिवहन अधिकारी विनय पांडे के द्वारा चलाए गए अभियान में एक ईंट लदे हुए ट्रक को पकड़ा गया। बता दें कि बंगरा मार्ग पर चेकिंग अभियान के दौरान ट्रक को रोककर जरूरी प्रपत्रों को मांगा गया तो ड्राइवर उपलब्ध नहीं करा सका, लिहाजा उप संभागीय परिवहन अधिकारी ने ट्रक को कब्जे में लेकर कोतवाली जालौन में दाखिल कराया है और जुर्माने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है।